औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सेकेंड ईयर मैथ, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1, जिसमें एग्जांपल नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। वो कहता है कि आपने एक दायरे की मसावात मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, और वो सर्कल दो पॉइंट में से पास भी करता है। वो दोनों पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। ये दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। ये दो पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यूं भी कह सकते हैं या यूं भी कह सकते हैं कि सर्कल इन दो पॉइंट में से पास कर रहा है। और यही सर्कल इसी सर्कल को एक लाइन भी टच करती है, और जो लाइन सर्कल को टच करे वो टेजेंट लाइन होती है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक टेजेंट लाइन है, और टेजेंट लाइन सर्कल को टच करती हुई गुजरती है, क्योंकि टच हमेशा एक ही पॉइंट पर होता है। तो टेजेंट लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो जब टचिंग का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है वो टेजेंट लाइन है। तो ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन भी गिवन है। ये दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और ये टेजेंट लाइन ये टेजेंट लाइन भी गिवन है। उसने कहा है कि वो टच कर रही है, तो आप टेजेंट लाइन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं गिवन, एक टेजेंट लाइन, और टेजेंट लाइन वो उसका भी एक ही पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट का फासला सेंटर से लेकर एक जैसा होगा, क्योंकि रेडियस 360 पॉइंट्स का जो रेडियस हम लें तो वो सेम ही होता है। इस पॉइंट का सेंटर तक का फासला, इस पॉइंट का सेंटर तक का फासला, इस पॉइंट का सेंटर तक का फासला, ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है। तो मैं कह सकता हूँ ए सी का डिस्टेंस बराबर है बी सी के डिस्टेंस के। ए सी का डिस्टेंस बराबर है बी सी के डिस्टेंस के। जब ए सी के डिस्टेंस पर हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास ये आएगा। बी सी के डिस्टेंस पर फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। सर्कल ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये वाली पोजीशन आ गई। इसमें हम सर्कल को दोबारा ओपन करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, ये दोनों कट कर गई, क्योंकि दोनों सेम है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये कट गई। हमारे पास ये दो चीज़ें बची। इन दो चीज़ों में हमारे पास क्या आ गया, k-2 का स्क्वायर बराबर है k+2 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी, k = 0। CH वो k, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये c क्यों मालूम किया है। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो ये वाली है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r स्क्वायर। इधर सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लिखी आपने, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। याद रखें, ये जनरल फॉर्म है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जनरल फॉर्म गिवन होगी, जब भी इसका कोई क्वेश्चन हुआ ये वाली फॉर्म गिवन होगी। जहाँ ये वाली वर्डिंग आ जाती है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो याद रखें उधर ये वाली इक्वेशन आएगी। ये एक बड़ा पीक पॉइंट है आपका कि हम कौन से सवाल में ये वाली मसावत लगाएं, ये वाली मसावत लगाएं। तो इधर आपकी ये वाली मसावत लगाएं, ये वाली मसावत लगाएं, तो बेटा ये रट्टे वाली बात नहीं है। जहाँ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाए तो वहाँ आपकी ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल लगेगी। इस टाइप का, इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन गिवन होगा। ये मतलब ये वाली मसावत गिवन होगी, खुद ब खुद ही गिवन होगी। अगर वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपने ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल लगानी है, ये वाली नहीं लगानी। अगर ये वाली है तो वो खुद देगा, आपको पता भी चल जाएगा कि हमने ये वाला फॉर्मेट लगाना है। तो हमने वो यही इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, और ये वाला इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है ये दो पॉइंट में से पास करता है, और इसको एक लाइन टच भी करते हुए गुजरती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जब अगर फाइंड करनी है तो इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक h और k की वैल्यू, और तीसरी r की वैल्यू। h k हमारे पास सेंटर है, सेंटर होगा तो सर्कल होगा। अगर सेंटर नहीं है तो वो हमारा पॉइंट सर्कल होगा। हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है कि वो एक पॉइंट सर्कल है, जिसका रेडियस ही नहीं है वो पॉइंट सर्कल है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये सेंटर नहीं है, सेंटर इसका, अब सेंटर भी नहीं है, रेडियस भी नहीं है, इसका हमारे पास सेंटर भी नहीं है, रेडियस भी नहीं है, लेकिन ये भी गलत है कि इसका सेंटर नहीं है। इसका सेंटर है लेकिन वो जीरो है। रेडियस है लेकिन वो क्या है, वो भी 0 है।
तो जिसका रेडियस 0 हो, सेंटर 0/0 हो, सेंटर भी है रेडियस भी है लेकिन वो 0 है, 0 भी एक वैल्यू है, 0/0 ये भी सेंटर है, ये भी एक वैल्यू है। तो सेंटर भी है रेडियस भी है। अगर सेंटर ये हो और रेडियस ये हो तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल है। इधर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमने एच व के की कीमतें मालूम करनी है और एच व के हमारे पास सेंटर है, रेडियस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक डिस्टेंस है। किसी भी पॉइंट से लेकर सेंटर तक के फासले को हम रेडियस कहेंगे। तो ये वाला रेडियस इनका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। हमने इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एच व के हमने इसलिए मालूम किया है क्योंकि सेंटर और रेडियस नहीं होंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हमारे पास सेंटर की एक वैल्यू आ गई, हमारे पास एच की वैल्यू रह गई। इसको मालूम करने के लिए अब ये हमारे पास सेंटर आ गया H/0 ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब ये भी गिवन लाइन है कि एक लाइन उसको टच करते हुए गुजरती है, वो ये वाली ये लाइन है। अब इस लाइन का पॉइंट से फासला, इस लाइन का पॉइंट से फासला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका फार्मूला ये है AX1 प्लस BY1 प्लस C का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ओवर A² प्लस B² का अंडर रूट। अब A की वैल्यू B की वैल्यू कहाँ से आएगी, x के कोफिशिएंट जो इसके साथ है वो हमारे पास A की वैल्यू होगा, y का कोफिशिएंट जो हमारे पास है उसकी क्या वैल्यू होगी, वो हमारे पास B की वैल्यू होगी और ये हमारा C की वैल्यू है। हमारे पास A की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमने B की वैल्यू पुट कर दी। x1 और y1 क्या है, x1 और y1 ये पॉइंट है, ये x1 और ये y1, x1 की जगह h आ गया और y1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो नीचे A की जगह हमारे पास 1², B की जगह हमारे पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आ गई। अब r इज इक्वल टू h प्लस 5 का डिस्टेंस ओवर 5 का अंडर रूट। तो हमारे पास रेडियस का तो फार्मूला नहीं है, हमारे पास रेडियस का फार्मूला है कौन सा, r इज इक्वल टू AC, और AC का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने पीछे लगाया इसको, मतलब जो हमारा बैक वाला पेज है, ये वाला पेज AC का ये वाला फार्मूला लगाया और ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है। तो इन दोनों के रेडियस को किसी एक और रेडियस चुन लें, रेडियस जो फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने हमारे पास ये आगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे h-1 का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू 0 है, -2 तो इधर 0, 0 - 2, 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 के बराबर आ गई। ज़रूरी नहीं है मैंने इसको B दिया है तो आप इसको 2 दे दें, इसको आप C दे दें, जैसे मर्जी कर लें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें। तो B गिवन, हमारे पास B वाली वैल्यू गिवन आ गई। H प्लस राइट हैंड साइड हमारी वैसे की वैसी आ गई, और जो हमारे पास R है, हमारे पास ये वाला R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। R की वैल्यू हम इधर दर्ज कर देंगे, h-1 का स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब हम इसको ओपन करेंगे 5 अंडर रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। आप ये सेकंड ईयर के बच्चे इंशाल्लाह कर लेंगे इसको सॉल्व। 4h² - 20h इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास h की कितनी वैल्यू आ गई, तो h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5। अब दो कंडीशन हमारे पास आ गई। अगर h 0 हो तो सेंटर क्या होगा, अगर h 5 हो तो सेंटर क्या होगा। इफ़ h इज इक्वल टू 0 देन रेडियस r इज इक्वल टू, हमारे पास रेडियस जो पीछे गिवन था कौन सा, जो 1 था, 1 इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी 1 इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली 1 इक्वेशन थी। ये 1 इक्वेशन, ये h-1 का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू r। तो रेडियस हमने फाइंड करना है, तो रेडियस में h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू 0, तो हम h की जगह क्या पुट कर देंगे, इफ h इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स r इज इक्वल टू h-1 का स्क्वायर प्लस 4, h की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h की जगह 0, k की जगह 0, और हमारे पास r की जगह r की वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। सिमिलरली दो वैल्यूज थी h की, h इज इक्वल टू 0 के साथ हमने सॉल्व कर लिया। अब h इज इक्वल टू 5, अगर h इज इक्वल टू 5 हो तो फिर हमारे पास रेडियस क्या होगा, तो फिर हमारे पास रेडियस r इज इक्वल टू 20 का अंडर
अंडर रूट होगा। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, कौन सी, h इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 20 का अंडर रूट। तो इसी तरह हम उस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी, x माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस h की वैल्यू 5 प्लस y माइनस k की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू 20 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। तो हमारे पास इक्वेशन, और सवाल भी यही था कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो, अगर 2 पॉइंट हो और 2 पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और एक लाइन उस सर्कल को टच करते हुए गुजरे, तो आपने फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स 2 आ गई, एक ये वाली एक ये वाली। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इसी के साथ इजाज़त आता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।